यू फील स्टक डोंट यू? जैसे लाइफ स्टैंड स्टिल पे खड़ी है, नो मैटर वॉट यू डू, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। आप रोज सुबह उठ तो रहे हैं, बट हमेशा की तरह वही पुरानी आदतों को फॉलो कर रहे हैं, वही सेम थॉट सोच रहे हैं। एंड एट लास्ट जब आप सोने जाते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बट हियर मी आउट, ये आपकी कहानी का एंड नहीं है, दिस इज जस्ट अ चैप्टर। और आज हम लोग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आपको मोटिवेशन फील होगा एंड आप इस सिचुएशन को कोप भी कर पाएंगे। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड इन दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इंस्पायरिंग कंटेंट। नंबर 1, स्टक इज एन इल्यूजन। सबसे पहले इसे समझिए कि कहीं पे स्टक होना एक्चुअली रियल नहीं है, क्योंकि ये एक माइंड का इल्यूजन है। ये तब अप्लाई होता है जब आप कोई प्रोग्रेस नहीं देखते, स्पेशली जब आप प्रोग्रेस अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं देखते हैं। इसे एज अ सीड सोचिए। इसे हम मिट्टी के अंदर प्लांट करते हैं, सीड काफी टाइम तक अंडरग्राउंड रहता है। कई बार दिन लगते हैं, कई बार हफ्ते और कई बार मंथ्स लगते हैं सीड में से प्लांट निकलने में। बट क्या इसका ये मतलब है कि ग्रोथ हो ही नहीं रही? नहीं, एक्चुअली ग्रोथ अंडर द ग्राउंड हो ही रही है। उसी तरह से आप भी कहीं स्टक नहीं हैं। आप एक फेज ऑफ प्रिपरेशन में हैं, आपके अंदर कुछ शिफ्ट हो रहा है, कुछ चीजें अलाइन हो रही हैं एंड एक राइट मोमेंट पे आप भी इमर्ज होंगे। सो ट्रस्ट द प्रोसेस। नंबर 2, द मोर यू रेजिस्ट द लॉन्गर इट स्टेज। जितना ज्यादा आप अपने आप को बोलेंगे कि मैं स्टक फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उतना ही ज्यादा आप इसे अपनी लाइफ में रीइंफोर्स करते हैं। ये एक तरह से लूप बन जाता है एंड आप कंटिन्यूसली आई एम स्टक, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई फील फ्रस्ट्रेटेड, इसी के चक्कर काटते रहते हैं। व्हाट इफ की जगह उस मूवमेंट को एक्सेप्ट करिए, उस मूवमेंट से फाइट करिए, बिकॉज ये भी एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। से इट विथ मी, आई एम नॉट स्टक, I am evolving in ways I don't yet understand. Feel that shift? ये है पावर जिससे कि आप अपने इनर डायलॉग कॉन्वर्जेशंस के थ्रू चेंज कर सकते हैं एंड ये एक माइंडसेट शिफ्ट की तरह काम करता है। नंबर 3, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एक्शन नॉट ओवर थिंकिंग। हम अपनी लाइफ में स्टक फील करते हैं एंड इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि हम क्लैरिटी के साथ नहीं सोचते हैं एंड कोई एक्शन नहीं लेते हैं। हमें लगता है कि हम एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, जब मेरे पास सारे नेटवर्क्स होंगे, रिसोर्सेज होंगे, टाइम एंड एनर्जी होगा, तभी मैं अपना बिजनेस आइडिया स्टार्ट करूंगा या करूंगी। बट एक्चुअली लाइफ इस तरह से काम नहीं करती। क्लैरिटी सिर्फ और सिर्फ एक्शन से आती है। आपको आपका फर्स्ट स्टेप लेना है, उसी के साथ आप सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड अल्टीमेटली उस प्रोसेस में आपका आगे का रास्ता क्लियर होते जाता है। इसे आप एज अ डार्क टनल इमेजिन कर सकते हैं। जब हम कार से किसी डार्क टनल को पार कर रहे होते हैं, हमें उसका एंड नहीं दिखाई देता है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारी को लाइट अपने आप ही दिख जाती है। और इसी तरह से लाइफ भी काम करती है। आपको पूरा प्लान पता होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस नेक्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है। एक्शन ऑलरेडी आपके लिए क्लैरिटी ले आएगा, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट टाइमिंग। नंबर 4, डू वन स्मॉल थिंग राइट नाउ। हियर्स योर चैलेंज। कोई भी एक चीज करिए अभी जो आपके एक्शन से अलाइंड है। डजेंट मैटर कि ये कोई बड़ा टास्क है या छोटा टास्क। आपको कोई ईमेल भेजना था जिस पे आप ओवरथिंक कर रहे हैं, आप उसको भेजिए। अगर आपको कोई आइडिया लिखना है तो आप उसको करिए। आप 5 मिनट वॉक ले सकते हैं, अपना डेस्क क्लीन कर सकते हैं, बट जस्ट डू समथिंग। बिकॉज जैसे ही आप इस इनर्शिया को ब्रेक करते हैं, कोई से भी स्मॉलेस्ट तरीके से भी, तो आप एक मोमेंटम बना सकते हैं एंड मोमेंटम ही वो चीज है जो आपको इस साइकिल से बचा सकता है। नंबर 5, स्टॉप वेटिंग फॉर मोटिवेशन। लेट मी टेल यू द ट्रूथ, मोटिवेशन अनरिलायबल है, क्योंकि हम हर दिन उठ के एक जैसा एनर्जेटिक, इंस्पायर्ड फील नहीं करते हैं। और ये एक फैक्ट है, बिकॉज कोई भी ऐसा फील नहीं करता है। बट द की इज डिसिप्लिन। सक्सेसफुल लोग अपनी फीलिंग्स के लिए वेट नहीं करते हैं, दे जस्ट डू इट एनीवे। सो स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी, बिकॉज जैसे ही आप कोई एक्शन लेंगे, मोटिवेशन ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाएगा। नंबर 6, चेंज वन टाइनी हैबिट। अगर आपको आपकी लाइफ में स्टक महसूस हो रहा है, सो ये इसलिए है क्योंकि आपके हैबिट्स बार बार सेम साइकिल को रिपीट कर रहे हैं। अपने हैबिट्स को देखिए, एक चीज को आइडेंटिफाई करिए। ऐसी क्या चीज है जिसको आप चेंज कर सकते हैं जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि अगर आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सो अल्टीमेटली कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो अगर हम कोई चेंज चाहते हैं, अगर आपको यहाँ से निकलना है, सो ट्राई डूइंग वन चेंज। ये 10 मिनट जल्दी उठना हो सकता है, या आप रोज 5 पेजेस रीड कर सकते हैं। 10 मिनट के सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग को जर्नलिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। कोई भी स्मॉल शिफ्ट जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ओवर टाइम बनाता है। एंड मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, सो यू कैन चेक दैट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नंबर 7, ट्रस्ट द अनसीन प्रोग्रेस। व्हाट इफ अगर मैं आपसे कहूं कि आपके एफर्ट्स आप ही के लिए काम कर रहे हैं, बस आपको वो दिख नहीं रहा।
इमेजिन एक जार बूंद बूंद पानी से भर रहा है। एट फर्स्ट ऐसा लगता है कि ये तो खाली है, बट जैसे जैसे हम उसमें पानी ऐड करते जाएंगे एक दिन वो जार भर जाएगा एंड इट विल ओवरफ्लो। इसी तरह से हमारी प्रोग्रेस भी काम करती है। जस्ट बिकॉज आपको ये चीज नहीं दिख रही, आपको ये ग्रोथ नहीं दिख रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रोथ एक्चुअली हो नहीं रहा। जस्ट कीप गोइंग। नंबर 8, दिस विल पास। कोई भी चीज लाइफ में परमानेंट नहीं है। ये आपकी हैप्पीनेस भी परमानेंट नहीं है एंड यहाँ पे आपकी सैडनेस भी परमानेंट नहीं है। एंड सिमिलरली जो अभी आप स्टकनेस फील कर रहे हो ये भी परमानेंट नहीं है। हर चीज लाइफ में मूव होती है। एक दिन आप इसी टाइम को पीछे देखेंगे एंड यू विल रियलाइज कि ये सिर्फ एक टेम्पररी पॉज था। Just that better days are ahead. If this video helped you, let me know in the comments. Remember, you are never truly stuck. You are just getting ready for your next chapter.